हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार, सुबह सुबह एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है एसबीआई पीओ का। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कम और सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा है। तो अभी रिसेंटली इनका बस पीओ का रिजल्ट आया था, 1-2 सप्ताह हुआ होगा। ज्वाइनिंग वगैरह भी नहीं हुई, डीवी वगैरह भी शायद नहीं हुई है, और नया नोटिफिकेशन हम लोगों के सामने आ चुका है एसबीआई की तरफ से। तो खैर अभी आ गया है, तो इसको पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट बताऊंगा कि आपको अभी ये फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले नोटिफिकेशन में क्या है। तो इन्होंने अपना ब्रांडिंग वगैरह किया है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कब तक है। खैर हमारा जो काम का है वो वैकेंसी है। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे 541 टोटल वैकेंसी इन्होंने रिपोर्ट करी है, जिसमें बैकलॉग की 41 है और इस साल के 500 है। तो जनरल कैटेगरी के 203 है, ईडब्ल्यूएस के 50, ओबीसी 135, एसटी 73 और एससी 80। तो 541 टोटल वैकेंसी है, जो कि पिछले साल से कम है। तो जैसा कि एसबीआई के एमडीसीओ ने कहा था कि इस बार ज़्यादा वैकेंसी आएगा, तो शायद क्लरिकल और सीबीओ ज़्यादा वो लोग रिक्रूट करेंगे। पीओ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं ये लोग, जैसा पता चल रहा है। 600-500 पीओ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नहीं। सीबीओ और क्लरिकल कार्डर में ही ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रही है। तो अभी नीचे आप देखिए, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। 24 तारीख से 14 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होंगे और पेमेंट भी उसी तक होगा। और एग्ज़ाम कॉल लेटर जुलाई में आ जाएगा और मेन प्रीलिमिनरी एग्जाम जुलाई या अगस्त। तो मान के चलो जुलाई लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स का एग्जाम्स का हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और मेंस एग्जामिनेशन सितंबर इन्होंने लिख दिया है। तो वही अगस्त और जुलाई अगस्त, तो आपका मान के चलो आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के साथ क्लैश कर जाएगा, या तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स उसके बाद ही होगा, जस्ट एसबीआई पीओ के बाद। और फाइनल रिजल्ट इन्होंने नवंबर दिसंबर को कहा है, तो आप मान के चलो कि जनवरी फरवरी तक ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो ये था। और यहाँ पे एज लिमिट जैसे आपको पता ही है कि 21 से 30 तक भर सकते हैं, और एज रिलैक्सेशन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए है। और क्वालिफिकेशंस है यहाँ पे, अब आप देख सकते हो। ये ज़्यादा डिटेल्स और एग्जामिनेशन पैटर्न वही है। इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग 40 मार्क्स के इंग्लिश, क्वांट्स 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स, और 100 मार्क्स के और 20-20 मिनट सब सेक्शन में 1 घंटा का प्रीलिम्स। और मेंस की बात करें तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 50 मिनट, डीआई 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट, और जीए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स, इंग्लिश 20 मार्क्स। इंग्लिश का वेटेज मेंस में बहुत कम है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में यहाँ पे 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है। तो 70 यहाँ पे टोटल अगर मिला दे तो इंग्लिश का वेटेज ठीक हो जाता है 70, बट रिटेन वाले में कम है। और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है इनका, और उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज भी होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो ये इनका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे कैसे होगा ये आप देख सकते हो। ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि ये फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनका यही है। और इनका फॉर्म फिल करेंगे बच्चे, अब मेजरली बच्चे ये चीज़ देख के ही फॉर्म फिल करेंगे कि सीटीसी दिखा के ये अपना फॉर्म फिल करवा लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। बट मेरे हिसाब से अभी आपको फॉर्म इसका, अगर आप देखो, दो कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैं बात करता हूँ। अगर आपने आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू वगैरह आप दे रहे हो, इस बार आपने दिया है एसबीआई पीओ का इंटरव्यू, या इस बार आपने आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया है, रिजर्व में हो या नहीं हुआ है, एसबीआई पीओ में भी आपका शायद 1-2 मार्क्स के लिए रह गया, तो फिर आप विदाउट एनी डाउट आप इसको फॉर्म को भरो। कोई टेंशन नहीं है, आपको फॉर्म भरना चाहिए। एसबीआई पीओ का फॉर्म भर दो। ठीक है। बट एक कैटेगरी स्टूडेंट है जिनका प्री ही नहीं निकल रहा है, या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, या आप 2-3 साल से दे रहे हो, आपका प्री नहीं निकल रहा है या मेंस नहीं निकल रहा है, तो आई थिंक अभी आपको, मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट से, अगर आपको भरना है तो आप मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आराम से भर सकते हो, ये आपकी डिसीजन है। बट मेरे हिसाब से आपको अभी ये नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ओनली 540 वैकेंसीज है, इस पर आपको compete करना है ऑल ओवर इंडिया में। तो मेरे हिसाब से इसको छोड़ के अभी आप आईबीपीएस पीओ जो आएगा, और अगर आपको फॉर्म भरना भी है तो आप थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि 14 जुलाई तक है। उसके पहले तो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन एकदम श्योर है कि आ जाएगा। जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बट तब तक अभी आपको फिलअप नहीं करना चाहिए। अगर आपका प्री नहीं निकल रहा, आप फुल्ली फोकस करो अभी प्रिपरेशन पे। ये सब
फॉर्म फिल करोगे, फिर एसबीआई पीओ दिमाग में चलेगा, उसको लोगे, फिर उसके चक्कर में आईपीएस पीओ खराब हो जाएगा। तो अभी ऐसा मत करो। आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क लाइनअप है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एसओ के लिए एलिजिबल हो तो आईपीएस एसओ भी आपके लिए लाइनअप है। उसके बाद आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क है। तो ये 4 एग्जाम तो आपके लिए लाइनअप है ही, ठीक है। तो उसके चलते आप फिर एसबीआई क्लर्क, एसबीआई क्लर्क पे आप फोकस करो, एसबीआई क्लर्क पे आप दे सकते हो। पीओ अगर करना है तो आईबीपीएस पीओ करो, क्योंकि आईबीपीएस पीओ पे आप मान के चलो 3,500 4,000 वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी। फिर बहुत सारे बैंक एनआर रहते हैं, वो लास्ट में रिपोर्ट होके आप 6,000 के अप्रॉक्स तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 5,500 6,000 वैकेंसी वहां देखने को मिलेगी, तो वहां आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। प्लस आपका जो प्रिपरेशन होगा वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा, अगर आप सिर्फ आईबीपीएस पीओ को माइंड में रख के चलोगे अभी से। तो इसीलिए अगर आपका नहीं निकल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। और अभी भरना भी चाहिए तो आप लास्ट में भरना, जुलाई के लास्ट में 14 तक है, आप 10 के बाद भरो आराम से। आईबीएस पीओ का देख लो कैसा है, अब प्रिपरेशन अभी अच्छे से करो, क्योंकि अगर आप इसमें लग जाओगे ना तो फिर आपको लगेगा कि नहीं अभी प्री प्री करना है, प्री करना है, तो प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने लगोगे, जो कि आपको लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि प्री से खाली क्वालिफाइंग है, प्री से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन आपका मेन से होगा। तो अगर आप अभी एसबीआई पीओ का फॉर्म नहीं डालते हो तो आप अभी जुलाई तक आप मेंस पूरा कर सकते हो आराम से। और अगस्त में आपका आईपीएस पीओ का होगा 17 अगस्त को। उसके पहले आप अगस्त 1 से आप प्री के लिए आराम से पढ़ सकते हो, प्री के लिए मॉक लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी आप मेंस कर सकते हो। बट अगर आपने एसबीआई का फॉर्म डाल दिया तो फिर आप प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन ही अभी से थोड़ा सा आपका माइंड चल जाएगा प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन, आप मेंस उतना नहीं करोगे। इसके कारण होगा क्या कि आप मेंस कभी नहीं कर पाओगे, आप प्री में रहोगे, एसबीआई पीओ दोगे, आईबीपीएस पीओ लाइनअप हो जाएगा, आईबीपीएस पीओ का प्री दे दोगे, फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री लाइनअप हो जाएगा, तो आप मेंस कर ही नहीं पाओगे कभी भी, ठीक है। तो मेंस अभी ये एक जो अभी जून का थोड़ा सा दिन बाकी है और जुलाई पूरा है, या पूरा मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन अगर आप कर सकते हो अगर आप एसबीआई पीओ नहीं डालते हो। और जिनका क्लियर हो गया उनको तो मैं बोल दे रहा हूँ, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, आप भरो आराम से, आपको टेंशन नहीं है, आप आराम से एसबीआई पीओ डाल सकते हो, एसबीआई पीओ भरो। बट जिनका प्री नहीं निकल रहा है या मेंस नहीं निकल रहा है तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि अभी के लिए आप फॉर्म मत भरो, हड़बड़ाओ मत, बहुत दिन बाकी है। अभी के लिए आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन थोड़ा चालू रखो और आईपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर अच्छे खासे वैकेंसी है, 3,000 3,500 आपको नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाए, तो आप मान के चलो वो लास्ट तक 6,000 या 5,500 इतना तक तो रहेगा ही, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आईपीएस पीओ फोकस करना चाहिए, उसके बाद आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये 4 एग्जाम फोकस करो, ठीक है। तो ये था मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जो आया है उसको लेके इतना हड़बड़ाना नहीं है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, भरना है कि नहीं भरना है, और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरा व्यू पॉइंट अच्छा लगा और आपको कुछ सजेशन है या कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है गाइस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।